गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए। इसमें देखिए हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 11 जिसमें है अनेक तरह के शब्द। और इसमें हम समानार्थक या समान अर्थ वाले शब्दों के बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें हमने पढ़ा जिन शब्दों का समान अर्थ निकलता हो उन्हें समानार्थक शब्द कहते हैं। तो आपने यहाँ पे कई उदाहरण भी देखे, जैसे आग का अग्नि, वायु का हवा, है ना। तो इस तरह बच्चों इसमें देखते हैं दिए गए प्रश्न उत्तरों को। तो आप भी देखिए अपनी पुस्तक में। यहाँ पर है पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 में है लिखा हुआ। आओ दोहराएं। तो एक बार फिर से देख लीजिए। एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को समान अर्थ वाले या समानार्थक शब्द कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे अभ्यास लिखा है, यहाँ पे मौखिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। तो जिसमें पहला है है जिसमें आप अपनी मम्मी को किन किन नामों से पुकारते हैं। तो बताइए बच्चों, आप अपनी मम्मी को किन किन नाम से पुकारते हैं। आप अपनी मम्मी को मम्मी, माँ, माँ जी, मम्मा, इस तरह के नामों से पुकारते हैं ना। फिर है आप जहाँ पढ़ने जाते हैं उस स्थान को किन नामों से पुकारा जाता है। तो आप जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ को क्या बोलते हैं। आप बोलते हैं ना विद्यालय जा रहा हूँ या स्कूल जा रहा हूँ। तो इस तरह आप इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। फिर है लिखित प्रश्न। नीचे दिए गए चित्रों के दो दो नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए चित्र बने हैं, पक्षी, आँख और फूल का। तो यहाँ पर देखो आप भी इस तरह से लिख लीजिए, पक्षी और पंछी, है ना। पक्षी और पंछी दोनों क्या है, एक ही अर्थ वाले शब्द है। फिर है आँख और नेत्र। आँख, नेत्र, नयन, ये किसके नाम है, आँखों के ही नाम है ना। फिर है फूल। फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। तो इस तरह आप भी लिखिए अपनी पुस्तक में। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप, यहाँ पे देखो विद्यालय का चित्र है। फिर हम लिख लेंगे यहाँ पे विद्यालय और स्कूल। फिर है यहाँ पे एक पेड़ बना हुआ और पेड़, उसके नीचे हम लिख लेंगे वृक्ष और पेड़। फिर है सूरज। सूरज को हम सूर्य, सूरज, इन नामों से जानते ना। फिर है इसमें दूसरा, नीचे दिए गए चित्रों को उनके समानार्थी शब्दों से सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले है बगीचे का चित्र, जिसे हम मिलाएंगे बाग और उपवन से। फिर है चांद। चांद को मिलाएंगे चंद्रमा और चांद वाले शब्दों से। फिर है माता और माँ। फिर सूरज और सूर्य शब्द हैं। तो आप भी मिलाइए अपनी पुस्तक में इस तरह से। फिर है रचनात्मक कार्य। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, कुछ खड़े में हैं, कुछ पड़े में। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना है, जैसे ये पर्वत का चित्र है तो यहाँ पे हम यहाँ पे पर्वत लिख लेंगे और फिर नीचे को पहाड़। फिर यहाँ पे रात का चित्र है तो यहाँ पे रात और रात्रि लिख लेंगे। फिर थर्ड में है आसमान। आसमान को और क्या कहते हैं, आकाश। इस तरह से आप इन बॉक्सों में लिखिए
मानो अलग अलग बॉक्सों में लिख लीजिए इन अक्षरों को। फिर नीचे को आकाश, आकाश लिख लीजिए। फिर यहाँ पे लड़के का चित्र और हम लौ के बाद लिखेंगे ड़ और का, लड़का। फिर ऊपर से लिखेंगे बालक। तो इस तरह आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज एक कार्य कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।